बात करते हैं सिंध हुकूमत की गेम चेंजर मंसूबे की कामयाबी से मुतालिक। मुशीर माहौलियात और साहिली तरक्की बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब के मुताबिक ज़िला ठट्टा में 50 एकड़ रकबे पर पाम के दरख्त काश के गए थे और पाम के दरख्तों ने रिकॉर्ड फल देना भी शुरू कर दिए हैं, जिससे यौमिया 2 टन पाम ऑयल की पैदावार होगी। इस कामयाबी पर नुमाइंदा समा संजय साधवानी ने मुर्तज़ा वहाब से गुफ्तगू की थी। आइए हम आपको दिखाते हैं। सिंध हुकूमत की जानिब से दावा किया जा रहा है कि ठट्टा में पाम ऑयल का तजर्बा कामयाब हुआ है। 50,000 एकड़ जो है दरख्त लगाए गए थे, उन्होंने फल देना शुरू किया है और पाकिस्तान में अब पाम ऑयल बनना शुरू हुआ है। सालाना $4 अरब का जो है वो पाकिस्तान दरामद करता था पाम ऑयल की। इससे मुल्क को क्या फ़ायदा होगा और कितनी तादाद में ये दरख्त मजीद लगाए जा रहे हैं। तर्जमान सिंध हुकूमत मुशीर जो साहिली इलाके हैं उनके मुर्तज़ा वहाब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, ये तजर्बा आपका दावा है कि कामयाब हो गया, इससे मुल्क को कितना फ़ायदा होगा? देखिए, मैं समझता हूँ इसकी इम्पोर्टेंस को समझने के लिए जो पहली चीज़ है वो यही है कि सालाना पाकिस्तान जो है कोई $4 अरब खर्च करता है पाम ऑयल को इंपोर्ट करने के लिए। तो ये बड़ा अहम ज़र मुबादला है जिसको पाकिस्तान खर्च करती है और फिर पाम ऑयल पाकिस्तान में इंपोर्ट होता है। तो सिंध हुकूमत ने ये फ़ैसला किया था कि क्यों ना हम इसका एक्सपेरिमेंट करें, एक पायलट प्रोजेक्ट करें, जिसके तहत पाम के दरख्त हम सूबाई सिंध में काश्त करें उसकी और देखें कि क्या वो फल दे पाता है या नहीं। तो ज़िला ठट्टा में काठोर के मकाम पे हमने एक एरिया को आइडेंटिफाई किया, वहाँ पर हमने प्लांटेशन की और अल्हम्दुलिल्लाह वो जो पौधे प्लांट किए गए थे वो तनावर दरख्त में कन्वर्ट हुए और अब अल्हम्दुलिल्लाह वो फल दे रहे हैं। दूसरा फेज़ ये था जब हमने चेक करवाया कि जी आया इसका इस्तेमाल किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता, तो हमें कहा गया जो ऑयल कंपनीज़ हैं उनकी तरफ से कि अगर आप इसकी ऑयल एक्सट्रैक्शन मिल एक लगा लें तो आपका पूरा पायलट प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इस सिलसिले में सिंध हुकूमत ने एक मिनी ऑयल एक्सट्रैक्शन मिल लगाने का फ़ैसला किया था। उस मिल को हमने पिछले कोई 7-8 महीने काम किया, मिल को लगा दिया गया और अब वो मिल फंक्शनल हो गई है, ऑपरेशनल हो गई है और डेली 2 टन हम पाम ऑयल एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हैं उस मिल से। तो ये जो पूरा प्रोसीजर मैंने आपको बताया इस बात को शो करता है कि जो सूबाई सिंध की ज़मीन है वो साजगार है पाम ट्रीज़ की प्लांटेशन के लिए और जो दरख्त वो फल दे रहे हैं उसकी क्वालिटी उस लेवल की है जिसमें आप कह सकते हैं कि अच्छे लेवल का पाम ऑयल निकाला जा सकता है। तो वफाक को इस सिलसिले में आगाह कर दिया है कि आपका जो तजर्बा है वो कामयाब हो गया है, क्योंकि इंपोर्ट तो वफाक ही करता होगा, तो आपका वफाक को आगाह कर दिया कि अब इंपोर्ट कब से पाकिस्तान में बंद हो जाएगी और इससे पाकिस्तानी अवाम को क्या फ़ायदा होगा, सिंध और वफाक का जो तनाज़ा है वो भी ख़त्म होगा। इसको थोड़ा सा मैं समझता हूँ स्पीड को स्लो करने की ज़रूरत है। जिस तेज़ी से आप गए, अल्लाह करे चीज़ें इतनी तेज़ी से हों। हमने एक पायलट प्रोजेक्ट किया जिसने साबित कर दिया कि ये चीज़ हो सकती है पाकिस्तान में। दूसरे फेज़ में सिंध हुकूमत ने 1600 एकड़ ज़मीन इसके अतराफ़ की जो थी उसको मुख्तस कर दिया है कि ये पाम की प्लांटेशन के लिए इस्तेमाल की जाएगी। ये जो दरख्त लगते हैं इनको फल देने का जो टाइम पीरियड है वो तकरीबन 3 साल का अरसा है, जिसमें आपको प्लांटेशन करनी पड़ती है, उनको लुक आफ्टर करना पड़ता है और 3 साल के बाद ये इस पोजीशन में आते हैं कि ये फल दे सकें और फल जब आपके पास होगा तो मिल से आप ऑयल को एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे। तो ये फौरी तौर पर नहीं हो सकता। पाम ऑयल की इंडस्ट्री को कामयाब बनाने के लिए सिंध हुकूमत ने वफाक को दावत दे दी है कि वो आएँ, आगे बढ़ें और मिलकर काम करें ताकि पाकिस्तान के जो इम्पोर्ट है उसका खर्चा कम हो और पैसे जो हैं वो बचें। जी।